हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, ये हम अपनी सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी उसके बाद दूसरी वीडियो है, और अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप देख लेना। शॉर्ट में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे ओमान ने अपनी पहली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ओपन किया है। और आज का जो टॉपिक है वो उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन है हमारे फार्मा से ही रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसा कि एक टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है वो है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से काफ़ी ज़्यादा जॉब सेक्टर में लोगों को उनकी जॉब का खतरा बन चुका है। और अगर हम नव भारत टाइम्स की बात करें, उनका एक आर्टिकल है, उसमें लगभग पूरे विश्व में 30 करोड़ जो जॉब्स हैं उनकी जाने की पूरी संभावना है AI की आने की वजह से। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 30 करोड़ लोगों की जॉब AI के आने से खतरे में पड़ गई हैं। और भाई मैं इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई हमारे फार्मा फील्ड में या हमारे मेडिकल फील्ड में या हमारे हेल्थ रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उनमें कहीं ना कहीं AI का क्या इफेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आप आपस में बात करके ही ये निष्कर्ष पर निकल आएंगे कि भाई आखिर में AI जो है वो कितने हद तक हमारी फार्मा फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो AI है वो ये तो रिकमेंड कर सकता है कि आपको कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन लेनी है, लेकिन वो कभी भी किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट का जो ओपिनियन है उसको कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। अब वो इसलिए क्योंकि जो भी मरीज है, पहले तो जब वो किसी डॉक्टर के पास या किसी फार्मासिस्ट के पास अपनी इलाज मतलब जो भी उसको बीमारी हुई है उसको जब उसको लेके जाता है, तब वह आराम से अपनी बात को उसके सामने, डॉक्टर के सामने या फार्मासिस्ट के सामने रखता है। लेकिन एक घड़ी जब वह मरीज किसी मशीनरी चीज़ के पास जाएगा या उससे कोई हेल्प वगैरह लेने की सोचेगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी हेल्थ रिलेटेड मामलों में किसी भी मशीनरी चीज पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मुझे मशीनरी चीज पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन मामलों में कहीं ना कहीं जो मरीज है वो अपनी जो परेशानी है वो मशीनरी चीजों को बताने से थोड़ा झिझक भी, लेकिन वही व्यक्ति जो है वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट के सामने बिना झिझक के अपनी सारी परेशानी को रख देता है। तो कहीं ना कहीं AI यहाँ पर हमारा जो फार्मासिस्ट है, हमारे जो डॉक्टर हैं, उनके आगे, उनके ओपिनियन के आगे कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा तो मात यहाँ पर AI खाई जाता है। ठीक है। जैसे डॉक्टर आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट होकर वो आपकी समस्याओं को और आपकी दिक्कत को बहुत अच्छे से समझ सकता है, परंतु AI ऐसा नहीं कर सकता। तो AI कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा मात खा जाता। तो दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए मैंने AI से कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो आपको यहाँ पर आगे दिख जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उनसे क्या क्या पूछा था और उन्होंने उस चीज़ का क्या क्या रिप्लाई दिया। दोस्तों, जो AI बेस्ड यहाँ पर ChatGPT है उससे हम मेडिसिन्स के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर उनसे पूछ रहा हूँ कि बॉडी पेन में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर AI जो है यहाँ पर क्या रिप्लाई देता है। तो हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो टाइप कर दिया और हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिप्लाई हमको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ChatGPT भाई क्वेश्चन का आंसर हमारा टाइप कर रहा है और अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के भी बताता हूँ कि उन्होंने क्या हमको लिख कर यहाँ पर भेजा है। तो भाई हमको जो हमारा आंसर मिला है वो ये मिला है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे ये समझना ज़रूरी है कि आप किस तरीके के बॉडी पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह की दवाई या ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक AI मॉडल हूँ और आपका मेडिकल हिस्ट्री और कंडीशन को नहीं जानता। आपको अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेना चाहिए। तो फिर मैं उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूँ कि फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मैंने अभी थोड़ा सा उसके लिए पूछा था बॉडी पेन के लिए, अब मैं फीवर के लिए पूछ रहा हूँ और फिर देखते हैं कि ये AI बेस्ड जो है हमारा ChatGPT है ये हमको क्या रिप्लाई देता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई उन्होंने रिप्लाई में लिख के दिया है कि फ़ीवर के लिए दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। पैरासीटामोल एक कॉमन फीवर रिड्यूसर है, लेकिन डॉक्टर की सलाह बिना इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरी AI से यहाँ पर बात हुई थी, कुछ मेडिसिन्स के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हुई थी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भाई हमेशा उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस लेने को ही कहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर AI डेवलपमेंट कर भी लेगा, अगर AI फार्मा फील्ड में आ भी जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की और यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनकी जॉब को कहीं ना कहीं खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पर फैक्ट नंबर 2 की, कि कहीं ना कहीं जो AI है वो डॉक्टर्स की तरह
फिजिकली प्रेजेंट होकर आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। बस ये डॉक्टर ही कर सकता है, जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट होकर आपकी बीमारी को समझ सकता है, आपको सलाह दे सकता है, परंतु AI ऐसा नहीं करेगा। फिर वही बात यहाँ पर आएगी, क्यों नहीं करेगा भाई? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कोई भी इंसान हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, वो अपने हेल्थ रिलेटेड मामलों में एक तरीके से किसी भी मशीनरी साधन पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लूँ यहाँ पर कि अगर कोई छोटा मोटा उपचार करना ही हुआ तो वो AI की बस की नहीं है। AI वो चीज़ नहीं कर सकता, परंतु यहाँ पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिल्कुल उस चीज़ को कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगाना हो गया, आपको ड्रिप लगानी हो गई, वो कहीं ना कहीं AI को मुश्किल होगा, ये सब वो नहीं कर सकता और AI को इन सब के लिए यहाँ पर बनाया भी नहीं गया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट की और यहाँ पर डॉक्टर की जॉब बिल्कुल सेफ है इन मामलों में, क्योंकि मरीज को कहीं ना कहीं केयर चाहिए होती है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है, उसको हेल्प चाहिए होती है। किसकी हेल्प चाहिए होती है? डॉक्टर की या फार्मासिस्ट की। तो वो कहीं ना कहीं AI इन मामलों में भी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर AI जो है वो हल्का फुल्का उपचार भी फार्मासिस्ट और डॉक्टर की तरह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैक्ट नंबर 2 में भी हमारी AI जो है वो यहाँ पर हमारा जो भी क्राइटेरिया है फार्मासिस्ट की जॉब को या डॉक्टर की जॉब को खतरे में लाने का, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों जैसे जो AI है वो पेशेंट काउंसलिंग तो कर सकता है, बट डॉक्टर की बिना सलाह के और मरीज की जो बीमारी है उसमें कितनी गहराई है या वो कितनी डेप्थ है उसकी बीमारी में, उसका पता लगाए बिना AI इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें डॉक्टर ही सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी AI कहीं ना कहीं हमारे फैक्ट नंबर 3 में यहाँ पर हमारी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फैक्ट नंबर 4 की, कि भाई फैक्ट नंबर 4 क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि AI जो है वो भविष्य में फार्मा इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकता है, तो आप पूछेंगे कैसे? तो दोस्तों अगर रिसर्च की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में AI जो है वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है। अब वो कैसे? तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से AI को डेवलप किया जा रहा है जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाले जा रहे हैं जो यहाँ पर वर्कर्स की जॉब के लिए खतरा बन सकता है, जो भी फार्मा इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी डायरेक्शन के यहाँ पर कोई भी AI जो है, कोई भी मशीन जो है वो किसी भी दवाई का फॉर्मेशन नहीं कर सकती थे। तो कहीं ना कहीं जितनी जॉब्स फार्मा इंडस्ट्री में जाने के खतरे हैं उतने ही ज़्यादा वहाँ पर जॉब क्रिएट होने की उम्मीदें भी हैं। क्यों? कहीं ना कहीं AI को मॉनिटरिंग के लिए, उसकी कंट्रोलिंग के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के रिगार्डिंग ही हम ये कह सकते हैं कि भाई फार्मा इंडस्ट्री में जितनी जॉब जाने का खतरा भी है उतनी क्रिएट होने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जो AI जो है वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए 50-50 खतरा बन सकता है, यानी कि वो जॉब लोगों के खतरे में डाल भी सकता है और जॉब क्रिएट भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों AI जो है वो बिना डायरेक्शन के कुछ भी नहीं कर सकता और डायरेक्शन देने के लिए उसको कुछ लोगों की नीड होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फैक्ट नंबर 5 की, कि यहाँ पर आप सोचिए कि एक मरीज जो है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो क्या वो मरीज चाहेगा कि उसकी उस कंडीशन में जो है उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक AI करे, एक मशीनरी चीज़ करे? तो ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा और ये चीज़ उसके घर वाले भी नहीं चाहेंगे मरीज के कि ऐसा AI करे। तो वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि भाई हमारा जो मरीज है उसकी जो ट्रीटमेंट है उसका वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट या किसी नर्सेस के ही सपोर्ट में या उसके देख रेख में हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं AI को पहले लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, उसके बाद ही वो फार्मा सेक्टर के जॉबों को ग्रैब कर सकता है या यहाँ पर आप कह सकते हो कैप्चर कर सकता है। बट क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स कंडीशन में एक प्रोफेशनल डॉक्टर की ही नीड होगी, उसमें AI कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉस्पिटल रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं AI के आने के बाद भी सिक्योर रहेंगी। तो यहाँ पर जो AI है वो फैक्ट नंबर 5 को भी हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से बर्खास्त नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं AI जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा कम रह जाता है। तो दोस्तों मैंने जो आपके सामने ये 5 फैक्ट रखे हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझें तो आप यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो AI है वो फार्मा फील्ड में या मेडिकल फील्ड में या हेल्थ फील्ड में जॉब ले तो सकता है, यानी जॉब लोगों की कैप्चर कर तो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसको नर्सेस की भी सलाह लेनी पड़ेगी। तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सहायक के रूप में ही कार्य कर सकता है, वो अपनी तरफ से कोई अलग काम नहीं कर पाएगा। जैसे दोस्तों आपके सामने मैं एक बात रखूं कि जो AI है वो प्रिस्क्रिप्शन को तो रीड कर सकता है और दवाई भी दे सकता है मरीज को, लेकिन उसका सही यूज, उसकी डोज, उसका इनटेक, उनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन सब कुछ एकदम एक्यूरेट AI नहीं बता सकता।
और कहीं ना कहीं मरीज भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मरीज जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर या कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट की जो सलाह है उसका हैबिचुअल है, वो एकदम से मशीनरी चीज़ों पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ये तो मान सकते हैं कि फार्मासिस्ट का जो आधा काम है वो तो यहाँ पर एआई कर सकता है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको रीड कर सकता है, दवाएं निकाल कर दे सकता है, लेकिन उसका यूज, उसका इनटेक, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन है वो, और उसकी जो पेशेंट की जो केयर है उसका जो सही तरीका जो एक होता है वो एआई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एआई थोड़ा सा कम ही रह रहा है फार्मासिस्ट के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। और हेल्थ जैसी सीरियस कंडीशन में दोस्तों हमेशा जो व्यक्ति होता है वो किसी मशीनरी चीज़ की बात नहीं मानेगा, वो हमेशा किसी डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की ही एडवाइस को एक्सेप्ट करेगा या उनकी एडवाइस को मानेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये टर्म इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप समझ लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है, उसमें गुड्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट वगैरह हैं, ये टर्म आप जानते ही होंगे अगर आप फार्मा फील्ड से हैं तो, ठीक है। उन सबका रख रखाव, उनका कैसे यूज किया जाएगा और कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके पास बची हुई है अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो, ये बात हो गई इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन सब का देख रेख जो हो गई वो सारा कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर एआई कहीं ना कहीं इन जॉब में बिल्कुल भी वर्चस्व बनाए हुए है और भविष्य में वो यहाँ की जॉब को कैप्चर कर लेगा। तो दोस्तों अगर हम इसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को फार्मेसी फील्ड में इंक्लूड करें तो हम आप यहाँ पर जान सकते हैं कि मेडिसिन हो गई या मेडिसिन की जो सप्लाई और डिमांड हो गई वो मार्केट में कितनी है कितनी नहीं है, वो सबका पता जो है वो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से तो लगा सकते हैं। और इसी में एआई जो है बहुत ज़्यादा ही हाथ मार लेगा और यहाँ पर कई लोगों के जॉब को भी छीन लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है और यहाँ पर एआई जब कंप्यूटर बेस्ड की बात आएगी वहाँ पर एआई जो है वो 100% वर्क करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मामले में जो भी हमारी मेडिसिन्स का जो देखभाल हो गई, मेडिसिन्स का जितना भी डाटा हम बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं एआई जो है वो यहाँ पर जॉब को छीन लेगा लोगों की। लेकिन फिर वही बात दोस्तों यहाँ पर आ जाती है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी एआई को मॉनिटरिंग के लिए, एआई को जो है उसका कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं वर्कर्स की नीड होगी। वो वर्कर्स जो होंगे कहीं ना कहीं जॉब ही क्रिएट करेंगे। जितने लोगों की जॉब वहाँ पर ख़त्म होंगी उतने ही लोगों की जॉब वहाँ पर क्रिएट भी होंगी। लेकिन दोस्तों कुछ मामले में जो एआई है वो बिल्कुल जीरो है और कुछ मामले में 50-50 है और कुछ मामले में यहाँ पर 100% भी लोगों के जॉब को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों जितनी सारी मैंने आपके सामने बातें रखी, अगर इन सब का एक बात में अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो हम ये निकाल सकते हैं कि एआई जो है वो डॉक्टर की सलाह के बिना, फार्मासिस्ट की सलाह के बिना जीरो है और वो फार्मा सेक्टर में कुछ ही जॉबों को जो है वो खतरा पहुंचा सकता है, सभी जॉबों को खतरा नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एआई है वो फार्मा सेक्टर में सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल ही प्ले कर सकता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो होगा वो हमेशा ही एक क्वालिफाइड पर्सन का ही होगा और उसी की बात रखी जाएगी, जो कि यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन है वो एक डॉक्टर हो सकता है, एक फार्मासिस्ट हो सकता है, एक एआई नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फार्मा फील्ड में, मेडिकल फील्ड में और यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उसमें एआई अपना 100% वर्क नहीं दिखा सकता और कहीं ना कहीं फार्मा रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं अभी भी यहाँ पर एआई के आने से सिक्योर ही रहने वाली हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एआई के आने से फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा देखो नुकसान ये है कि बहुत लोगों की और बहुत सेक्टर में यहाँ पर जॉब चली जाएंगी। कहीं ना कहीं एआई जो है उन जॉब को कवर कर लेगा, उनकी जो एक तरीके से उनको कैप्चर कर लेगा, लेकिन यहीं पे कई सारी जॉब आएंगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई को कंट्रोल करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो एआई को कंट्रोल और मॉनिटरिंग वही कर सकता है जो समय के साथ अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करेगा, अपनी स्किल्स बढ़ाएगा और समय के साथ अपने आप को अपडेट रखेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो एआई है वो किन किन सेक्टरों को 100% यहाँ पर कवर कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से वहाँ के सेक्टर की जो जॉब है, वहाँ के डिपार्टमेंट की जो जॉब है उनको ख़त्म कर सकता है और पूरी तरीके से एआई का कब्जा वहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फाइनेंस की, यहाँ पर हम बात करें अकाउंटिंग की, अगर हम दोस्तों बात करें मार्केट की, या हम बात करें किसी रिसर्च एनालिटिक्स की, या हम बात करें दोस्तों टीचिंग की, या अगर हम बात करें ट्रांसलेटर की, और या हम बात करें एचआर रिक्रूटमेंट की, तो ये सारे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर एआई पूरी तरीके से 100% वर्क कर सकता है और यहाँ की जॉब को पूरी तरीके से
ख़त्म कर सकता है और यहाँ पर दोबारा कोई जॉब आने की उम्मीद भी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसका यही टॉपिक था कि भाई जो यहाँ पर AI है जो इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्या वो कभी भविष्य में हमारे फार्मा फील्ड की या मेडिकल फील्ड की या हेल्थ रिलेटेड फील्ड की जॉब को कवर कर पाएगा, उनकी जॉब को ख़त्म कर पाएगा या नहीं। तो वो सब मैंने आपके सामने फैक्ट रख दिए हैं। अब आप खुद एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर हमारी AI जो है वो हमारे फार्मा फील्ड को नुकसान पहुँचा सकती है और कितनी नहीं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।